वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे मनाना, इसमें शामिल होना और उसे सेलिब्रेट करना हर तरीके से इस्लाम में हराम है। आई एम मुस्लिम, आई सेड नो टू वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन कौन था, इसकी क्या हकीकत है, जानिए इस वीडियो में। हकीकत यह है कि तीसरी सदी में जब रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया था, तो रोमन क्रिश्चियनिटी को कबूल करने से पहले एक अमल किया करते थे। फरवरी के बीच में एक दिन मनाते थे जिसको वो स्पिरिचुअल लव डे के नाम से कहते थे, जिसमें वो अपने मबूदों से रूहानी मोहब्बत का इजहार करते थे। इसके बाद एक वाक़या हुआ। यूनानी में एक बादशाह था क्लोडियस 270 ईस्वी में। जब ईसाईयत ने तबलीग करना शुरू ही की थी, कैथोलिक एक शख्स था जो ईसाई था, जो रोम पहुंचा। उसने ईसाईयत की छुप कर तबलीग करना शुरू कर दी। उसी दौरान ये हुआ कि क्लोडियस ने एक हुक्म पास किया कि कोई इंसान जो फ़ौज में भर्ती होगा वो शादी नहीं करेगा। वो इसलिए कि अगर फ़ौजी शादी करेगा तो जंग में ठीक तरह परफॉर्म नहीं करेगा, बार बार उसको घर की याद आएगी, बीवी बच्चों की याद आएगी, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा। उन्होंने बेहयाई और प्रोस्टिट्यूशन को आम कर दिया, लेकिन मैरिज को आम नहीं किया। वैलेंटाइन रोम में रहता था, इसने छुपके से फ़ौजियों की शादी करवाना शुरू कर दी। जब बादशाह को पता चला कि ये काम किया जा रहा है, तो बादशाह ने उसे जेल में डाल दिया और कत्ल की सज़ा सुना दी। जब वैलेंटाइन जेल गए तो उन्हें जेलर की बेटी से मोहब्बत हो गई। जेलर ने वैलेंटाइन से कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, ईसाईयत छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूँगा, जिसका उन्होंने इनकार कर दिया और 270 ईस्वी में वैलेंटाइन को कत्ल कर दिया गया। जिस दिन वो मारा गया वो दिन इत्तफाकन 14 फरवरी की रात थी। रोमी पहले से ही 14 फरवरी को लव डे, स्पिरिचुअल डे मनाते थे, अपने मबूदों से मोहब्बत का इजहार करते थे। जब रोमियो ने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया तो उन्होंने 14 फरवरी को सेंट डे मनाना शुरू कर दिया, यानी वलियों से मोहब्बत का इजहार। इसके बाद ये होता है कि रोमी लोग एक बॉक्स में मर्द और औरत दोनों मिलकर चिट्ठियाँ डालते थे और उनमें मर्द फिर वो चिट्ठी निकालते थे, जिसमें वो चिट्ठी पे औरत का नाम होता था। फिर उसके साथ वो एक साल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते, फिर आने वाली 14 फरवरी को फिर उसके साथ शादी करते। जब क्रिश्चियनिटी ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बेहयाई फैल रही है, तो क्रिश्चियन तो इस चीज़ को अलो नहीं करते। उन्होंने इसे बैन कर दिया। फिर 17वीं सदी में यूरोप में फिर ये जाग उठा, हिस्ट्री पर किताबें लिखी गईं और फिर कार्ड भी छपना शुरू हो गए। फिर उसके बाद ये 17वीं और 18वीं सदी में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। लोग भाइयों की मोहब्बत, बहनों की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, इसके नाम पर ये दिन मनाना शुरू हो गए। ये अब 21वीं सदी में आकर ये दो गैर महरम लोगों के दरमियान मोहब्बत का दिन बन गया है। इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। कोई ये सवाल कर सकता है कि इस्लाम मोहब्बत के ख़िलाफ़ है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम मोहब्बत के इस तरीके के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरत नूर में, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई को फैलाने की आरज़ूमंद रखते हैं, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है कि जिसने किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार की वो इन्हीं में से है। गुजारिश है न इसे मनाएं न इसमें शामिल होएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।